आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल एंड देयर प्रॉपर्टीज़, जो कि क्लास 9 का एक टॉपिक है। तो हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल 6 टाइप के होते हैं। पहला स्क्वायर, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा पैरेललोग्राम, चौथा रोम्बस, पांचवा काइट एंड सिक्स्थ ट्रेपेजियम। तो पहले हम स्क्वायर की प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 9 में एक डास करके प्रॉपर्टी है जिसका मतलब होता है डायगोनल एंगल साइड। तो यहाँ पे हम डायगोनल की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। इसके अंदर यहाँ पे जो ये DB एंड AC है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी OD जो है वो OB के बराबर है एंड AO OC के बराबर है। डायगोनल बाइसेक्ट। अब ये जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को 90 पे काट रहे हैं एट 90 डिग्री। यहाँ पे 90 बन रहा है, यहाँ पे भी 90 बनेगा, यहाँ पे भी 90 बनेगा और यहाँ पे भी। और एक और जो प्रॉपर्टी है उसका ये मतलब है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इक्वली, यानी ये जो लाइन है ये इसको भी इक्वली काटती है और ये जो लाइन है ये इसको भी इक्वली काटती है, यानी AO इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD, यानी ये जो सब पार्ट्स हैं डायगोनल्स के वो सारे इक्वल होते हैं इसके अंदर। अब आते हैं हम एंगल पे। एंगल इसके अंदर हर जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का। एवरी एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब यहाँ पे क्या है, हर एंगल 90 डिग्री का होता है। और यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है, सम ऑफ एडजेसेंट साइड एंगल 180 डिग्री, यानी यहाँ जो एंगल D का और एंगल A का सम है वो 180 आएगा। एंगल D और C का भी आएगा, एंगल C और B का भी आएगा और एंगल B और A का भी आएगा, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब ये प्रॉपर्टी है कि जो ये डायगोनल है DB, ये एंगल D और एंगल B दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये जो D1 है और ये जो D2 है ये दोनों इक्वल होंगे। ये जो B1 है और ये जो B2 है ये इक्वल होंगे। वैसे ही हम अब आते हैं साइड पे। साइड इसकी क्या है, हम सब जानते हैं कि AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू BC, BC इक्वल टू CD, CD इक्वल टू AD, ऑल साइड्स इक्वल। और जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल है, यानी AD पैरेलल BC, पैरेलल का साइन, एंड AB पैरेलल DC। स्क्वायर के अंदर यही प्रॉपर्टीज़ थी बस। अब हम पढ़ने वाले हैं रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़। और रेक्टेंगल जो होता है उसके अंदर AB DC के इक्वल होता है, बट AD जो है BC के इक्वल नहीं होता। इसके अंदर भी वो दास वाली प्रॉपर्टी लगेगी, डायगोनल एंगल साइड। पहले हम डायगोनल्स देख लेते हैं। यहाँ पे जो डायगोनल है AC एंड BD वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट यानी AO इक्वल टू OC एंड DO इक्वल टू OB। यहाँ पे 90 डिग्री नहीं कर रहे हैं बट इक्वली कर रहे हैं। जैसे इसके हिसाब से OD इक्वल टू OA, OB एंड OC, यानी ऑल सब डायगोनल्स आर इक्वल। अब हम जाएंगे एंगल पे। यहाँ पे सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। और सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल जो है वो 180 डिग्री है। यहाँ पे जो साइड्स हैं हम ये कह सकते हैं, इसके अंदर सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ पे बस AB इक्वल टू BC एंड AD इक्वल टू BC होता है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल
और यहाँ पे स्क्वायर की तरह अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, यानी ए डी पैरेलल बी सी एंड ए बी पैरेलल डी सी, ए डी पैरेलल बी सी एंड ए बी पैरेलल डी सी। और रेक्टेंगल के अंदर बस यही प्रॉपर्टीज़ थी। अब हम आते हैं पैरेललोग्राम पे। इसके अंदर भी 10 है डायगोनल एंगल साइड। डायगोनल्स जो हैं बस बाइसेक्ट करते हैं, यानी ए ओ इक्वल टू ओ सी एंड ओ डी इक्वल टू ओ बी, ओनली बाइसेक्ट। एंगल जो है वो ओपोजिट इक्वल होते हैं, और सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स, ये जो सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स की प्रॉपर्टी है वो ऑलमोस्ट सारे ट्रायंगल्स रेक्टेंगल्स में है। एंगल्स 180 डिग्री। यहाँ पे जो साइड है वो ओपोजिट इक्वल है, opposite यानी ए डी इक्वल टू बी सी एंड ए बी इक्वल टू डी सी, opposite sides are equal। एंड जो opposite मतलब साइड्स हैं वो पैरेलल है, इसलिए इसको पैरेललोग्राम कहता है। पैरेललोग्राम में जो है बस इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पे अब रोम्बस आता है। रोम्बस जो है हम सब उसको इसी नाम से जानते हैं कि उसकी सारी साइड इक्वल होती है, जो उसकी प्रॉपर्टी है। इसके अंदर भी 10 है डायगोनल एंगल साइड। डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, और ये जो बाइसेक्ट करते हैं वो 90 पे करते हैं, एट 90 डिग्री। अब यहाँ पे हम एंगल पे आते हैं। ऑल एंगल्स आर इक्वल, सॉरी ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। इसके अंदर भी सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स प्रॉपर्टी आएगी। प्रॉपर्टी एंगल, सॉरी बार बार ये हो जा रहा है, 180 डिग्री। और यहाँ पे भी सेम वही प्रॉपर्टी है स्क्वायर वाली, कि जो डायगोनल्स हैं वो जैसे डायगोनल डी बी है वो एंगल डी एंड एंगल बी को इक्वली बाइसेक्ट करेगा, और डायगोनल ए सी जो है एंगल ए एंड एंगल सी को इक्वली बाइसेक्ट करेगा। वो प्रॉपर्टी भी इसके अंदर है, वो मतलब क्वेश्चंस में आती है कई बार। साइड, all sides are equal and parallel। पैरेलल कहने का ये मतलब है कि ए डी पैरेलल बी सी एंड ए बी पैरेलल डी सी। और रोम्बस में बस यही प्रॉपर्टीज़ थी। यहाँ पे हम काइट पे आ जाते हैं, और जिसके अंदर डायगोनल एंगल साइड का भी रूल है। डायगोनल जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, यानी ए ओ इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी एंड ओ सी इक्वल टू ओ डी एट 90। डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90। अब हम एंगल पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल। यहाँ पे मान लो एंगल ए इक्वल टू सी होगा, या फिर एंगल डी इक्वल टू एंगल बी होगा। दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड एंगल इक्वल नहीं होंगे। अब हम साइड पे आ जाते हैं। इसके अंदर एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं एंड साइड्स आर इज इक्वल। काइट में बस यही प्रॉपर्टीज़ थी।
अब हम ट्रेपीजियम पे आ जाते हैं। जैसे आपने देखा काइट, रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, उसके अंदर डायगोनल एंगल साइड की प्रॉपर्टी थी बस, बट ट्रेपीजियम में डायगोनल एंगल साइड की प्रॉपर्टी नहीं होती। इसके अंदर बस क्लास 9 के अंदर यही प्रॉपर्टी है कि इसकी जो ए बी है वो डी सी के पैरेलल होगी। वन पेयर इज ऑफ साइड इज पैरेलल। और अगर मान लो आपको केस दिया जाता है कि इसके अंदर नॉन पैरेलल साइड्स यानी ए डी एंड बी सी, अगर वो साइड्स इक्वल दे रखी हैं तो इसे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहेंगे। क्लास 9 क्वाड्रिलेटरल्स में बस इतना ही था। अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट करिए।